भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा के एक प्रसिद्ध संत है। उन्होंने 500 वर्ष पूर्व एक भविष्य मल्लिका नामक पुस्तक की रचना की है। क्योंकि सिद्ध संत जब कोई पुस्तक की रचना करते हैं तो उसका कोई न कोई आधार होता ही है, और उनकी भविष्यवाणी के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उन्होंने बताया है कि कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा, और तीसरा 1000 वर्षों तक शांति का राज रहेगा। ये जो पुस्तक आप देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि भविष्य मल्लिका पुराण, और इसमें लिखा हुआ है कि 2032 से सतयुग की शुरुआत होगी। ये भविष्य मल्लिका का प्रथम भाग है। यदि इस पुस्तक का समुचित रूप से हम अध्ययन करते हैं तो इसमें यह पता लगता है कि कलयुग की आयु घट चुकी है तथा 2032 से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। 2024 से लेकर के 2028 तक कई प्रकार के महाप्रलय आएंगे, कई प्रकार की महामारियां आएगी, और ऐसी ऐसी बीमारियां इस संसार में आएगी, देश में आएगी, जिनका इलाज ही नहीं होगा। कई लोग मारे जाएंगे। विश्व की जनसंख्या में लगभग 80% तक की कमी आ जाएगी। केवल 20% लोग ही विश्व में बचेंगे, और तृतीय विश्व युद्ध होगा। तीसरी बार विश्व का युद्ध होगा, तथा और भी अनेक प्रकार के भूकंप आएंगे, प्रकोप आएंगे, और दुनिया में अशांति आएगी। लेकिन 2032 के बाद दुनिया में एक नई खुशहाली देखने को मिलेगी। वैसे ये जो विचार है, ये जो भविष्यवाणी है, ये जगन्नाथपुरी के जो प्रसिद्ध संत है, जिनका नाम है स्वामी अच्युतानंद जी, वो सिद्ध संत है। उन्होंने उड़िया भाषा में 500 साल पहले भविष्य मल्लिका की रचना की है। वैसे सिद्ध संत की ये वाणी है, इसलिए गलत हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये जो विचार है, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वो हमारे निजी विचार नहीं है, ये स्वामी अच्युतानंद जी के विचार है। क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त है। भविष्यवाणी और भविष्य मल्लिका के जानकार मानते हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है और अब महाविनाश की शुरुआत होगी। इस दौरान भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर भी बड़ा विवाद का विषय चल रहा है। भविष्य मल्लिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में ऐसे 20 संकेत मिलेंगे जो कलयुग के अंत और महाविनाश की सूचना देंगे। उस समय ओडिशा में पुरी के राजा गजपति महाराज होंगे। इन संकेतों के बाद दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होना आरंभ हो जाएगी। केवल वही लोग बचेंगे जो सत्कार्य करेंगे, परोपकार करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे। भविष्यवाणी के जानकार तो यहां तक कह चुके हैं कि 20 संकेत घट चुके हैं, और उसके बाद से ही कोरोना नामक महामारी का आरंभ हुआ था। भविष्य मल्लिका में यहां तक बताया है कि 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे। उसके बाद तीसरे युद्ध यानी तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी। जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत इसी दौरान हुई है। इसके बाद शनि वक्री अवस्था में होकर 12 जुलाई को फिर से मकर राशि में आएंगे। तब युद्ध की गति रुक जाएगी और नए समीकरण बनेंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनिदेव पुनः कुंभ राशि में आएंगे। तब कई देशों में आपसी तनाव के चलते युद्ध की पुनः शुरुआत होगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा। भारत की इसमें विजय होगी। युद्ध के बाद भारत में सैन्य शासन लग जाएगा। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा, बल्कि भारत का भूभाग पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाएगा।
भविष्य मल्लिका में यह भी बताया है कि वर्ष 2024 से 2028 के बीच का जो समय है वो दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। वर्तमान भारत में इन घटनाक्रमों के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, इसको लेकर भी बहस चल रही है। भविष्य मल्लिका के अनुसार उस दौरान भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। कई लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की कोई संतान नहीं है और उन्होंने देश और दुनिया में योग को प्रचारित किया है, साथ ही वे खुद भी योग करते हैं, तो यह भविष्यवाणी उनके लिए भी सच साबित हो सकती है। हालांकि बहुतों का मानना है कि भविष्य मल्लिका में लिखा पुरुष योगी आदित्यनाथ भी हो सकता है, क्योंकि योगी शब्द योगी आदित्यनाथ के आगे ही लगा हुआ है और वे संत भी है, साथ ही उनकी कोई संतान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना और 5 बार सांसद बनना यह संकेत है कि अगले पीएम वही होंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होगी कि योगी को ही पीएम चुना जा सकेगा। यदि ऐसा हो तो मिलिट्री शासन के पहले और भारत के अखंड भारत बनने के पहले वर्तमान भारत के अंतिम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से विश्व गुरु के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उसी तरह 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने से रोकने की कोशिश भी कई लोगों की नाकाम हुई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि उन्हें पीएम बनने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यह सब मोदी की सोच से ही संभव होगा। तो यदि हम भविष्य मल्लिका की बात को सच माने और इस किताब में जो दिए हुए सूत्र है उनको सच माने, तो यहां पर हम इस किताब को देख रहे हैं। आपके सामने ये किताब है, इसका नाम है भविष्य मल्लिका और इसमें श्लोक सहित लिखा हुआ है। कई बातों का ऐसा वर्णन किया गया है कि कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि पहला कार्य पितृ हत्या, दूसरा कार्य मातृ हत्या, तीसरा कार्य स्त्री हत्या, चौथा कार्य शिशु हत्या, पांचवा कार्य गो हत्या और छठा ब्रह्म हत्या, सातवां भ्रूण हत्या, आठवां मातृ हरण, नौवां भगनी हरण, 10वां कन्या हरण और 11वां पत्नी भाई की हरण, विधवा स्त्री हरण, पराई स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुमारी हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, म्लेच्छ वेश धारण, न खाने योग्य वस्तुओं को खाना, अगम्या में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ कपट करना, विश्वासघात करना और निम्न जाति के संग प्रीति करना, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण करना, शास्त्रों की निंदा करना, गो चारागाह शमशान भूमि पर कब्जा करना, माता तुलसी जी की पूजा न करना, विष्णु भगवान की पूजा न करना, पिता माता की भक्ति न करना। उपयुक्त पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु कम हो रही है। अर्थात इसमें यह बताया है कि जो 4,32,000 वर्ष का जो कलयुग है वो मात्र 5,000 वर्ष का ही हो जाएगा। ये सब बातें महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपनी उद्भव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में लिखी है। इसमें उद्भव और महाप्रभु श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसके अंतर्गत कलयुग के अंत के बारे में बताया गया है। सवाल का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है। इसमें लिखा है कि 4,32,000 सहस्त्र आयुष ए कलयुग, पाप बड़ी बारु आयु कटी, जीव अलप हो ये भोग। इसका अर्थ यह है कि कलयुग की कुल जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष हो, लेकिन उसका क्षय हो जाएगा। ये जो पाप कर्म है उसके कारण कलयुग की आयु कम हो जाएगी तथा कलयुग का जो भोग समय रहेगा वो मात्र 5,000 वर्ष का ही रहेगा। इस प्रकार की कई बातें इस पुस्तक में लिखी हुई है और इसमें यह भी बताया गया है
कि 2024 से लेकर के 2028 का जो समय है वो दुनिया के लिए, देश के लिए काफी कठिन कारक रहेगा। इस दुनिया में वही लोग बचेंगे जो प्रभु की शरणागति को प्राप्त करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, ब्राह्मणों को दान पुण्य करेंगे, कथा वार्ता का श्रवण करेंगे और ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वाहन करेंगे। तो आज ही हम संकल्प ले लें कि हम किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म न करें, कोई भी अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल न करें, सदैव पवित्र मार्ग पर चलते हुए नैतिकता के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपने जीवन का यापन करें। तो निश्चित तौर से हमारी रक्षा होगी और हमारी सुरक्षा होगी तथा प्रभु की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।